हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं अलका राय आपको इस वीडियो भाग 1 में चैप्टर 10 निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा नामक संस्मरण पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करूंगी। स्टूडेंट्स, ये जो अध्याय है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा नामक संस्मरण के लेखक हैं श्री काका कालेलकर जी। या आपके सामने उनका चित्र प्रस्तुत है। तो सर्वप्रथम हम काका कालेलकर जी के जीवन परिचय को जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग अपनी अपनी पुस्तक में ध्यान केंद्रित कीजिए। काका कालेलकर जी का जन्म 1 दिसंबर सन 1885 में महाराष्ट्र के सतारा नगर में हुआ था। सबसे पहले इन्होंने हिंदी सीखी और कई वर्षों तक दक्षिण में सम्मेलन की ओर से प्रचार कार्य किया। अपनी सूझबूझ, विलक्षणता और व्यापक अध्ययनशीलता के कारण आपकी गणना प्रमुख अध्यापकों और व्यवस्थापकों में होने लगी। गुजरात में हिंदी प्रचार के लिए गांधी जी ने आपको चुना। आपने वहाँ गुजराती भी सीखी और शिक्षण कार्य किया। आपको 2 बार राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया और सन 1864 ईस्वी में आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आप मराठी भाषी होते हुए भी आपने हिंदी प्रचार प्रसार में रुचि दिखाई। आपका देहावसान 21 अगस्त सन 1981 को हो गया। आपकी लगभग 30 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। कई पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। संस्मरण यात्रा, धर्मोदय, हिमालय प्रवास, लोकमाता, जीवन और साहित्य आदि आपकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और काका जी की भाषा और शैली बड़ी सजीव व प्रभावशाली है। आप अहिंदी भाषी होते हुए भी राष्ट्रभाषा हिंदी के सच्चे सेवक थे। आपको हम सबका नमन। आइए अब हम इस संस्मरण को समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने कस्तूरबा के व्यक्तित्व को उजागर करने का सफल प्रयास किया है। लेखक का मत है कि कस्तूरबा का सम्मान केवल इसलिए नहीं होता कि वे महात्मा गांधी जी की पत्नी थीं, वरन उनका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व था जो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। अतः लेखक ने कस्तूरबा को महात्मा गांधी के समकक्ष मानते हुए राष्ट्र माता का सम्मान देते हैं। इसलिए लेखक कस्तूरबा को राष्ट्रमाता का सम्मान देते हैं। ठीक है। आगे वे बताते हैं कि महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष की सहधर्मचारिणी के तौर पर पूज्य कस्तूरबा के बारे में राष्ट्र का आदर मालूम होना स्वाभाविक है। महात्मा जी की पत्नी होने के कारण उन्हें आदर देना तो स्वाभाविक है। राष्ट्र ने महात्मा गांधी को बापूजी के नाम से राष्ट्रपिता के स्थान पर कायम किया है और देश ने बापूजी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया। इसलिए भी कस्तूरबा जी को बा के एकाक्षरी नाम से पुकारा जाता है और इसलिए भी वे राष्ट्रमाता बन सकी हैं। ये तो है ही, यह तो सत्य ही है, स्वाभाविक है। परंतु सिर्फ महात्मा जी के साथ संबंध के कारण ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक सद्गुणों और निष्ठा के कारण भी कस्तूरबा राष्ट्रमाता बन पाई हैं। गांधी जी की वजह से ही नहीं, वो तो स्वाभाविक था, उस कारण तो बनी ही हैं। स्वयं के सद्गुणों के कारण भी पूजी गई हैं और राष्ट्रमाता बन पाई हैं। चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में, सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चारित्र का तेज प्रकट करने का मौका आया, मतलब जब जब चरित्र की परीक्षा देने का अवसर आया, तब तब कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी से में सफलतापूर्वक पार हुई हैं।
हमेशा उन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। इस परीक्षा में वह खरी उतरी हैं। इससे भी विशेष बात यह है कि बड़ी तेज़ी से बदलते हुए आज के युग में भी, जब समय काफ़ी बदल चुका है, तब भी सती स्त्री का जो आदर्श हिंदुस्तान ने अपने हृदय में कायम रखा है, ये हमारी भारतीय संस्कृति में जो कायम है, इस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्य कस्तूरबा को पहचानता है। एक सच्ची सती स्त्री के रूप में भी देश इन्हें जानता है। इस तरह की विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण, ऐसी अनेकों दिव्य योग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। कस्तूरबा का भाषा ज्ञान सामान्य से अधिक नहीं था, बहुत भाषा का सामान्य ज्ञान था। दक्षिण अफ्रीका में जाकर रहीं, इसलिए वह कुछ अंग्रेजी के शब्द सीख गईं। 25-30 शब्द बोल भी लेती थीं। मिस्टर एंड्रू जैसे कोई विदेशी मेहमान घर पर आने पर उन शब्दों की पूंजी से वह अपना काम चला लेतीं, और कभी कभी तो उनके उस संभाषण से विनोद भी पैदा हो जाता। कस्तूरबा जो थी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वो दक्षिण अफ्रीका में रहने के कारण उन्होंने थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख ली थी, और उन शब्दों से वह विदेशियों से भी बात कर लेती थी, समझ लेती थी। और कभी कभी उनकी इस टूटी फूटी अंग्रेजी के कारण वो हंसी का पात्र भी बन जाती थी, और लोग थोड़ा बहुत उनकी इस अल्प ज्ञान से हंस भी लिया करते थे। कहने का तात्पर्य है कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें थोड़ा बहुत अंग्रेजी के कुछ 25-30 शब्दों का ज्ञान था, और सामान्य हिंदी का थोड़ा ज्ञान था। कस्तूरबा को गीता के ऊपर असाधारण श्रद्धा थी। पढ़ाने वाला कोई मिले तो वह भक्तिपूर्वक गीता पढ़ने के लिए बैठ जाती, किंतु उनकी गाड़ी कभी बहुत आगे नहीं जा सकी। फिर भी आगा खां महल में कारावास के दरमियान उन्होंने बार बार गीता के पाठ लेने की कोशिश चालू रखी थी। कस्तूरबा गांधी जी को गीता के ऊपर श्रद्धा थी, और उन्होंने आगा खां महल में, जब वो जेल में थी, तब कई बार गीता का पाठ किया था। उनकी निष्ठा का पात्र दूसरा ग्रंथ था तुलसी रामायण। बड़ी मुश्किल से दोपहर के समय उनको आधे घंटे की जो फुर्सत मिलती थी, उसमें वह बड़े अक्षरों में छपी तुलसी रामायण के दोहे चश्मा चढ़ाकर पढ़ने बैठ जाती थीं। उनका यह चित्र देखकर हमें बड़ा मज़ा आता था। लेखक कहते हैं, उनको इस तरह पढ़ते हुए देखकर हमें बड़ा मज़ा आता था। राष्ट्रीय संत तुलसीदास जी द्वारा लिखित सती सीता का वर्णन भले ही वह ठीक से समझ न सकी हों, फिर भी प्रत्यक्ष सती सीता तो बन ही सकी थी। लेखक कहते हैं कि तुलसीदास जी द्वारा लिखित सती सीता के चरित्र को वो भले समझ न पाई हों, ठीक से समझ न पाई हों, परंतु प्रत्यक्ष रूप में वह सती सीता से कम नहीं थीं। उनका चरित्र सती सीता के समान था। अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण भाव को वो रखती थीं। दुनिया में दो अमोघ शक्तियाँ हैं, शब्द और कृति। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है। जैसे आज हम मोबाइल के द्वारा सारे संसार को एक छोटा सा परिवार बना बैठे हैं, और शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क बनाते हैं, एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो शब्द ने सारी पृथ्वी को हिला दिया, किंतु अंतिम शक्ति जो कृति की है, महात्मा गांधी जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। बापूजी ने शब्द जैसा वो कहते थे वैसा कर दिखाते थे।
दोनों शक्तियों को उन्होंने पूजा है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। कस्तूरबा कहती नहीं थी, कस्तूरबा बोलती नहीं थी, कस्तूरबा बोलना और कहना नहीं जानती थी, कस्तूरबा करके दिखाना जानती थी। सिर्फ जो सोचती थी वो कर दिखाती थी। ये उनमें और बड़ी विनम्रता पूर्वक कर डालती थी, करके दिखा देती थी। ये उनमें एक अद्भुत शक्ति थी जो बापू से भी बढ़कर थी। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने जब उन्हें जेल भेज दिया, कस्तूरबा ने अपना बचाव तक नहीं किया, न कोई निवेदन प्रकट किया। मुझे तो वह कानून तोड़ना ही है जो यह कहता है कि मैं महात्मा गांधी जी की धर्म पत्नी नहीं हूँ। इतना कहकर सीधे जेल चली गई। जेल में उनकी तेजस्विता तोड़ने की कोशिश वहाँ की सरकार ने बहुत की, किंतु अंत में सरकार की उस समय की जिद ही टूट गई। सरकार ने उनकी तेजस्विता तोड़ने की कोशिश बहुत की, परंतु नहीं तोड़ पाई। उन्होंने कहा कि मुझे तो यह कानून तोड़ना ही है जो ये कहता है कि मैं गांधी जी की पत्नी नहीं हूँ। उस नियम को, उस कानून को मैं तोड़कर दिखाऊंगी। और इतना कह के वो जेल चली गई। उन्होंने वहाँ जेल में 3 महीने पूरे किए। वह पहली महिला रहीं जब उन्होंने 3 महीने जेल में दक्षिण अफ्रीका में रहकर सत्याग्रही के रूप में जीवन बिताया। डॉक्टर ने जब उन्हें धर्म विरुद्ध खुराक लेने की बात कही, तब भी उन्होंने धर्मनिष्ठा पर कोई व्याख्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे अखाद्य खाना खाकर जीना नहीं है, फिर भले ही मुझे मौत का सामना करना पड़े। वे शाकाहारी थीं, तो वे मांस आदि डॉक्टर ने उन्हें खाने के लिए कहा तो उन्होंने नहीं कहा, भले ही मैं क्यों ना मर जाऊं, परंतु मैं मांस आदि अखाद्य भोजन को नहीं खाऊंगी। अपनी वह जिद पर या अपने वह प्रण पर अड़ी रहीं। कस्तूरबा की कसौटी केवल सरकार ने ही की हो ऐसी बात नहीं है। खुद महात्मा जी ने भी कई बार उन्हें कठोर और मर्मस्पर्शी बातें कहीं, तब भी उन्होंने हार कबूल नहीं की। गांधी जी ने भी उन्हें अनेक बार डांटा, कड़वा कहा, बुरा भला कहा, लेकिन वह अपने प्रण पर अड़ी रहीं। तो कहने का मतलब ये, कस्तूरबा जो थी बड़ी दृढ़ निश्चयी थीं, जो सोच लेती थी या जो उनको सही लगता था वह उस बात पर अडिग रहती थी। कस्तूरबा के प्रथम दर्शन लेखक को शांति निकेतन में हुए। सन 1915 के प्रारंभ में जब महात्मा जी वहाँ पधारे, तब स्वागत का आरंभ पूरा होते ही सब लोगों ने सोने की तैयारियाँ की। आंगन के बीच एक चबूतरा था। महात्मा गांधी जी ने कहा, हम दोनों यहीं सोएंगे। अगल बगल में बिस्तर बिछाकर बापू और बा सो गए और लेखक के साथ सभी लोग आंगन में आसपास अपने बिस्तर बिछाकर सो गए। उस दिन लेखक को लगा कि मानो हमें आध्यात्मिक माँ बाप मिल गए हैं। क्योंकि जब गांधी जी ने महज 36 साल की उम्र में एक तरफा ब्रह्मचर्य का फैसला लिया, तो कस्तूरबा ने इसका विरोध नहीं किया और जीवन भर उसे निभाया। ये देख करके लेखक ने कहा कि हमें आध्यात्मिक माता पिता मिल गए हैं गांधी जी और कस्तूरबा के रूप में। उनके आखिरी दर्शन मुझे उस समय हुए, लेखक कहते हैं, जब वह बिरला हाउस में गिरफ्तार की गई। महात्मा जी को गिरफ्तार करने के बाद सरकार की ओर से कस्तूरबा को कहा गया, अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी साथ में चल सकती हैं। बा बोली,
अगर आप गिरफ्तार करें तो मैं भी जाऊंगी, वरना आने की मेरी कोई तैयारी नहीं है। महात्मा जी जिस सभा में बोलने वाले थे उस सभा में जाने का उन्होंने निश्चय किया था। पति के गिरफ्तार होने के बाद उनका काम आगे चलाने की जिम्मेदारी बा ने कई बार उठाई थी। शाम के समय जब वह व्याख्यान के लिए निकल पड़ी, सरकारी अमलदारों ने आकर उनसे कहा, माताजी, सरकार का कहना है कि आप घर पर ही रहें, सभा में जाने का कष्ट न उठाएं। बा ने उस समय उन्हें न देश सेवा का महत्व समझाया और न उन्होंने उन्हें कोई देशद्रोह करने वाले हो कहकर उनकी निभर्त्सना की। उन्होंने एक ही वाक्य में सरकार की सूचना का जवाब दे दिया, सभा में जाने का मेरा निश्चय पक्का है, मैं जाऊंगी ही। इस तरह कस्तूरबा जो प्रण कर लेती थी उसको पूरा करके दिखाती थी। आगा खां महल में खाने पीने की कोई तकलीफ़ नहीं थी। हवा की दृष्टि से भी स्थान अच्छा था। महात्मा जी का साथ भी था, किंतु कस्तूरबा के लिए यह विचार ही असह्य हुआ कि मैं कैद में हूँ। उन्होंने कई बार कहा, मुझे यहाँ का वैभव कतई नहीं चाहिए, मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। सरकार ने उनके शरीर को कैद रखा, किंतु उनकी आत्मा को वह कैद नहीं सहन हुई। जिस प्रकार पिंजड़े का पंछी प्राणों का त्याग करके बंधन मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार कस्तूरबा ने सरकार की कैद में अपना शरीर छोड़ा और वह स्वतंत्र हुई। कहने का मतलब यह कि महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी आगा खां महल में जब थीं तो वहाँ उन्हें सभी सुविधा प्राप्त थी, पर उन्होंने कहा, मुझे ये सुख सुविधा नहीं चाहिए, मुझे तो अपना सेवाग्राम की कुटिया पसंद है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने वहाँ की सुख सुविधा का आनंद नहीं उठाया और अपने प्राण त्याग दिए, और इस तरह उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद के अंश को मैं इसके बाद वाले वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।